जो अरविंद केजरीवाल जो है एक घोटालेबाज नेता है। अरविंद केजरीवाल जी जो एक भ्रष्ट नेता है। और क्या वाजिब में जितने भी हमारे देश के विपक्षी दल है, क्या सिर्फ वही भ्रष्टाचार है, या जो बीजेपी में मिल गए वो दूध के धुले हुए हैं? उनके घर पर यह छापा क्यों नहीं पड़ रहा? उनके घर पर यह जांच क्यों नहीं बैठाई जा रही? क्या ईडी सीबीआई की आंख में जो है रतौंधी तो नहीं मार दिया है? देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिन से सिर्फ एक बात का कंट्रोवर्सी चलता हुआ आ रहा है। वो कंट्रोवर्सी सिर्फ इस बात का है, जो अरविंद केजरीवाल जो है एक घोटालेबाज नेता है। अरविंद केजरीवाल जी जो एक भ्रष्ट नेता है। और यह सिर्फ आज और कल की कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, यह पिछले 2 साल के दरमियान जो है चलते आ रहा है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन पर शराब घोटाला का बड़ा एक आरोप है। और इसी केस के दरमियान में उनका जो है शिक्षा मंत्री को भी कई दिन से जो है जेल का चक्की पीस रहे हैं। और यह जेल की चक्की पीसने की हकीकत क्या है, चलिए थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। क्या वाजिब में जितने भी हमारे देश के विपक्षी दल है, क्या सिर्फ वही भ्रष्टाचार है, या जो बीजेपी में मिल गए वो दूध के धुले हुए हैं? आखिर इन चीज़ की कितनी हकीकत है और कितनी सच्चाई है, चलिए बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यह जानने की बात होती है कि जहां हमारे देश के बड़े बड़े जांच एजेंसियों की बात की जाए, चाहे वो ईडी हो या रेड हो या सीबीआई जांच हो या कई और हो, ये सब वो जांच है जो सरकार के एक इशारा करने पर जो है कहीं पर हमला मार देते हैं। और ये हमला मारने का वजह है, जहाँ पर सरकार बोलते हैं यहाँ पर तुमको बिल्कुल नहीं जाना, वहाँ पर वो फूटी नज़र से भी नहीं देखना चाहते हैं कि क्या वहाँ पर जाना उचित था या क्या वहाँ पर नहीं जाना भी उचित था। और यह बात हम क्यों कह रहे हैं कि पिछले कई दिनों के दरमियान में हमने यह सिर्फ देखते चले आ रहे हैं कि जहाँ पर चाहे ईडी की रेड पड़ी हो या सीबीआई जांच हुई हो, ये सब केवल और केवल विरोधी दल के पार्टी में ही क्यों। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर जो है शराब घोटाला के संबंध में कई दिन से जो है ईडी समन्वय भेज रही है। अगर अरविंद केजरीवाल जी गलत हैं तो भले वो मुख्यमंत्री हो या आम आदमी, उसको कॉलर पकड़ कर घसीट के जेल में डालो। और अगर अरविंद केजरीवाल सही है तो जो बेवजह बेबुनियादी का परेशान करने का प्रयास न करे। और इनके साथ साथ ऐसे ही कई नेता हैं जिन पर यह ईडी का जो है ज़बरदस्ती प्रेशर और उनका प्रभाव जो है तंगी का झेल रहे हैं। और हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारे देश में देश विरोधी नहीं है, हमारे देश में भ्रष्टाचारी नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचारी है तो सिर्फ हमारे देश के विरोधी दल के पास है, या बीजेपी में जुड़कर अपना गंगा नहा लिए हैं उनके पास भी भ्रष्टाचारी का खजाना है। और जब बीजेपी के पास जुड़े हुए भ्रष्टाचारी के पास खजाना है तो क्या ईडी सीबीआई की आंख में जो है रतौंधी तो नहीं मार दिया है, जो वो उन लोग के घर पर छापा नहीं मार रहे हैं? अभी इन छापा की बात करें तो हमारे ख्याल से देखिए, अभी कुछ ऐसे नाम है जो बीजेपी पार्टी में जुड़कर अपना गंगा नहा लिए। और वो गंगा नहाने की बात हम क्यों कह रहे हैं, तो क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब ने यह बात का दावा किया था कि एनसीपी के नेता शरद पवार के यहाँ पर भी सिंचाई घोटाला का आरोप है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला। लेकिन जब से शरद पवार ने शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में शामिल हुई, तब से उन पर अभी तक सीबीआई या ईडी जांच करने के लिए नहीं पहुंची है। और यह बात इतना ही पर नहीं रुका है। शरद पवार, शिवराज सिंह चौहान, BS येदियुरप्पा और हेमंत बिश्व शर्मा जैसे हमारे देश के कई भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भी लोग शामिल हुए हैं जिनके घर पर अगर ईडी पहुँच जाए तो वो मार जूता से भगा देगा। और जिस व्यक्ति को यह लगता है कि हमारे देश के सीबीआई, ईडी जितने भी हमारे देश के जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्रतापूर्वक जांच करती है, तो अगर वो स्वतंत्रतापूर्वक जांच करती है तो हमारे देश के बड़े नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नए सदस्य बने हैं उनके घर पर यह छापा क्यों नहीं पड़ रहा, उनके घर पर यह जाँच क्यों नहीं बैठाई जा रही? फिर चाहे विपक्ष में छापा मारिए या पक्ष में छापा मारिए, लोगों को इतना आहत नहीं पहुँचेगा। और यह बात हम नहीं बता रहे हैं, ये जितना भी बीजेपी में शामिल हुए भ्रष्टाचारी है इसकी खुलासा, और वो भी फ्रंट पेज पर। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ विरोधी ही भ्रष्टाचारी है? तो फिर कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल हो गए वो लोग गंगा नहा लिए हैं? ऐसे तो नहीं देश चलेगा, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक का देश है और लोकतंत्र में सबको समानता का अधिकार है। आखिर इसके विषय में आपका क्या मानना है? आप अपना विचार जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय भीम, जय हिंद।